अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं इरफान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम CIC। नाजरीन, हमेशा की तरह आज हम आपको जिस जुर्म की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसका ताल्लुक एक कत्ल से है। ऐसा कत्ल जिसके कातलों तक पहुंचने के लिए लाहौर पुलिस को 2 साल लग गए। शालीमार के इलाके में एक शहरी ने अपने कज़न को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दिया कि उसने उसे गाली दी। लाश को दफनाने के लिए जाए वकुआ पे ही दफना दिया गया। पुलिस इस केस के मुलजिमों को आज पकड़ने के लिए रेड कर रही है। आए हम भी देखेंगे कि पुलिस मुलजमान को किस तरह गिरफ्तार करती है और आया पुलिस मुलजमान तक पहुंचती भी है या नहीं। 22-23 साल का लड़का है, बड़ा फुर्तीला है, जिसम उसका पतला है, बड़े ध्यान से उसको काबू करना। 365 का मसला है अगवा का। ये इन्होंने अगवा किया हुआ लड़के को, तो वो उसके निशान बंदा वहाँ हमारा खड़ा है, उसकी निशानदेही पे उसको हमने काबू करना है। तो जब उसको काबू करना है तो फौरी तौर पर उसके गाड़ी में बिठाकर उसकी तलाशी ले लेनी है, कहीं उसके पास कोई वेपन या पिस्टल वगैरह ना हो, और अपने आप को सिक्योर करके सब ने उसको पकड़ना है। ठीक है, एम होगा, मैं जब आपको इशारा करूँगा वाइट कपड़ों में, आप और आप दोनों आगे होंगे मेरे साथ। जब हम इशारा करेंगे तो फिर आप लोगों ने फौरी तौर पर उसको पकड़ लेना है। ठीक है, चले फिर हम। पर साहब, आज CIA कोतवाली की टीम किस तरफ जा रही है, क्या रेड करने जा रही है? कोई ख़ास केस है जिसकी जो इन्वेस्टिगेशन के लिए रेड तैयार की गई है? ये 365 का पर्चा था, जनूबी छोनी थाने का। अच्छा। तकरीबन 2015 का। हाँ, 2 साल पुराना। 2 साल पुराना केस है। इसमें हमें इतला मिली है कि वो लड़का जो जिन्होंने किडनैप किया हुआ है, तो उसके लड़के के बारे में हमें पता चला है जो इसमें लड़के शामिल हैं। तो उसके लिए एक बंदा है, उसको पकड़ने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसको पकड़ के आगे वो जो भी अल्लाह ताला बेहतर करेगा। चले, हम उम्मीद करेंगे आपकी रेड कामयाब हो और हम भी आपके साथ चलें और ये देखें कि ये किस तरह उस मुलज़िम को गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। इस वक्त हम पुलिस के साथ रहमानगढ़ के इलाके में पहुंच चुके हैं और पुलिस को जो इत्तला है कि जो शख्स अगवा हुआ था जनूबी छावनी के इलाके से, उसके मुलजिम यहाँ पे मौजूद हैं। अब देखना है कि पुलिस किस तरह कार्रवाई करती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस ने काफ़ी जो अपनी फील्डिंग यहाँ पे लगा दी है, मुलजिमान यहाँ पे लोगों को खड़ा कर दिया है और पुलिस ने, आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक मुलजिम जो है इसको हिरासत में ले लिया गया है और इसको पुलिस फौरी तौर पर यहाँ से लेके निकल रही है। यहाँ से एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। भट्ट साहब, यहाँ से इस वक्त हमारे साथ शर्जील भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, मुलजिम एक गिरफ्तार कर लिया गया है, ये क्या वही अगवा का जो मुलजिम है वो है? अब इससे क्या तफ्तीश की जाएगी? इससे ये अभी पूछा जाएगा कि ये अकेला है या इसके साथ और कोई है। अभी इंटरोगेशन होगी, उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ। चले, पुलिस ने जो मुलजिम गिरफ्तार किया है अभी इससे इंटरोगेशन होगी और उसके बाद जो इंस्पेक्टर शर्जील भट्ट हैं उनका कहना है कि उसके बाद ही असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे कि ये कौन सा मुलजिम है और इसने किस शख्स को अगवा किया है। CIA पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ़्तार किया है और इस मुलजिम को गिरफ़्तार करने के बाद अब इससे तहकीकात की जाएंगी। पुलिस का कहना है कि जो शख्स जो था, जो जनूबी छावनी से अगवा किया गया था, 2 साल गुजर चुके हैं इस केस में और इस केस में अब कोई मज़ीद अहम पेशरफ्त हुई है, जिसके बाद पुलिस ने एक शख्स को, जो मुलजिम हमारे साथ खड़ा है, इसको गिरफ़्तार किया है। अब देखना है कि पुलिस इससे क्या तफ्तीश करती है। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? उस्मान। उस्मान, वो कहाँ है वकार? वकार को नहीं जानता सर जी। कौन वकार? तुम नहीं जानते वकार को? नहीं सर जी। कैसे नहीं जानते? मैं किसी वकार को नहीं जानता सर। तुम जानते हो? नहीं सर जी, मैं किसी वकार को नहीं जानता। राजा को जानते हो? जी सर। राजा कौन है? सर दोस्त है। कहाँ का दोस्त है? सर एरिया का। अच्छा, तो ये बताओ कि वो राजा जो है, उसका जो कज़न वकार सा, उसको नहीं जानते तुम? अनकारा सीधा बरा। जानता हूँ सर, सर, जानता हूँ। बकवास करना है। जानता हूँ सर जी। सुन, कितने वकार? बताओ कहाँ है? सर डेथ हो गई उसकी। कैसे? सर मार दिया। कैसे मारा है? पिस्टल से। कैसे? सर वो राजे के साथ उसकी जाती रंजिश थी, इस वजह से। क्या रंजिश? सर वो बार बार उसको गाली गलौज करता था। राजे ने मेरे साथ ये बात डिस्कस की थी कई मरतबा कि वो गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है उसकी फैमिली की तरफ से। तो मैंने उसको कई बार समझाया था कि उसको किसी दूसरे तरीक़ाकार से समझाते हैं,
ऐसे इस तरह का मामला नहीं करना। पर वो सर बाज नहीं आता था, वो बार बार साला साला कहता था कि मैं इसके साथ शादी करके छोड़ूंगा, साला बना के छोड़ूंगा। 2-3 बार उसने काम किया है। तो मुजीब ने मुझे, राजा ने मुझे बताया है सब कुछ। मैंने उसको समझाया, गाइड किया है कि ऐसे नहीं करना, उसकी टांग बाजू तोड़ देते हैं इस तरह, उसको घर बुला के समझाते हैं, बात करते हैं उससे, मारना नहीं उसे। पर सर ये सारा मामला इस तरह हो गया। कैसे हो गया? सर उसको बुलाया था घर पे। पिस्टल तुम्हारा था? नहीं सर। पिस्टल कहाँ से आया? सर कांची वगैरह की, कैल्विन क्लेन की परफ्यूम्स, ब्रांड की शर्ट्स वगैरह, इस तरह की वो चीज़ें हमारे से परचेज़ करवाता रहता था, शूज़ वगैरह, कपड़े वगैरह। थोड़ा थोड़ा करके 2 साल के अरसे में उसने हमारे से बड़े पैसे खाए हैं। ब्लैकमेल करता था वो हमें। पुलिस ने ये जो मुलज़िम गिरफ़्तार किया है, इसने अब नया इंकशाफ किया है कि जो नौजवान था जो अगवा हुआ था उसको मार दिया गया है और उसको घर के अंदर ही जो दफन कर दिया गया है। पुलिस देखेंगे इस पर क्या कार्रवाई करती है और किस तरह उस डेड बॉडी को रिकवर किया जाता है या बाकी मुलज़मान को किस तरह गिरफ़्तार किया जाता है। CIA कोतवाली में कायम अगवा बराए तावान सर्कल के इंस्पेक्टर शर्जील भट्ट ने कातल के एक दोस्त को गिरफ़्तार कर लिया और उसी की इत्तला पे अब दूसरे मुलज़िम को गिरफ़्तार करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। पुलिस गिरफ्तार मुलज़िम की निशानदेही पे एक और जगह पे रेड करने आई है और जो मुलज़िम ने इंकशाफात की हैं उसके मुताबिक जो काफ़ी एक खौफनाक सीन हो चुका है, जो अगवा के बाद जो शख्स को कत्ल कर दिया गया है। शर्जील भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भट्ट साहब से बात करेंगे। भट्ट साहब, अब तक की इंटेरोगेशन में क्या चीज़ें सामने आई और जो नौजवान ने बयान दिया उसमें तो उसने बताया कि इंकशाफ किया कि उसको कत्ल कर दिया गया है। वो अभी इसके जो इसका साथी है राजा, उसके लिए उसने बताया कि वो होटल में बैठा हुआ कहीं, तो अभी हम वहाँ आए हैं, उसको पकड़ते हैं तो फिर उसके बाद देखेंगे मज़ीद इंकशाफ क्या होते हैं। अभी एक मुलज़िम गिरफ्तार किया जा चुका है और उसकी निशानदेही पे पुलिस जो है वो रेड करने आई है। अब वो एक होटल के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे पुलिस को इत्तला है। अब देखना है कि पुलिस यहाँ पे वो मुलज़िम भी गिरफ्तार किया जा पाता है या नहीं। पुलिस यहाँ पे दूसरे मुलज़िम की गिरफ्तारी के लिए आई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस ने दूसरा मुलज़िम भी यहाँ से गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने इंकशाफ किया था कि उस शख्स को जिसको अगवा किया गया था वो कत्ल किया जा चुका है और कत्ल जो था, कत्ल करने के बाद उसकी लाश दफनाई गई। अब पुलिस जो है अगला लायामल तैयार करेगी कि इनको कैसे इनसे लाश रिकवर कराई जाए और मुलज़मान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आप देख सकते हैं कि दोनों मुलज़िम जो हैं वो यहाँ से पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिए हैं और 2 मुलज़िम जो हैं अब तक गिरफ़्तार हो चुके हैं, जिन्होंने ये इंकशाफ किया कि जो शख्स अगवा किया गया था उसको मार के एक घर के अंदर उसकी लाश को दफन कर दिया गया है। अब पुलिस मज़ीद क्या कार्रवाई करेगी ये देखेंगे। अच्छा सर, बताइएगा 2 मुलज़मान CIA कोतवाली ने उनको गिरफ़्तार किया, उन्होंने जो इंकशाफ किया कि उन्होंने अपने दोस्त को कत्ल कर दिया था। इस केस के हमें बारे में बताइएगा, ये केस था क्या और किस तरह आपने इस केस के अंदर तफ्तीश जो आगाज़ किया उसका। जी बिल्कुल जी, ये केस है 254/15 जो कि 19/3/2015 को थाना साउथ कैंट में जनूबी छावनी में रजिस्टर हुआ, ज़ेर दफ़ा 365 यानी कि अगवा की दफ़ात के तहत जो है, सही, जिसमें एक बंदा जिसका नाम वकास है वो गायब हो जाता है। वो बेसिकली अपने इन्हीं दोस्तों के पास जाता है जो बेसिकली मुलज़मान है इस केस में, और उसके बाद फिर उसका कोई अता पता नहीं चलता, उसका मोबाइल, उसका एवरीथिंग, वो ट्रैक सारा गायब हो जाता है। 365 का केस होता है। इनके जो मुद्दई हैं अब्दुल गफ़ार साहब, जो इनके वालिद हैं मकतूल के वकास के, वो पुलिस, लोकल पुलिस काफ़ी कोशिश भी करती रहती है लेकिन उसमें कोई क्लू नहीं मिलता। इन मुलज़मान को भी शामिल तफ्तीश किया जाता है लेकिन बात नहीं निकलती। फिर ये केस ट्रांसफ़र हो जाता है, कुछ अरसे बाद CIA के पास आ जाता है। जब हमने इसके ऊपर वर्किंग शुरू की तो बेसिकली हमने इसको डिफरेंट टेक्निकल एंगल से भी हम देखते रहे, तो उसमें वो मज़ीद तफ्तीश की बात है, तो उसमें हमारे पास कुछ ऐसे क्लू आ गए टेक्निकली जिससे हमने आगे बढ़ना शुरू किया। और जब हमने उस चीज़ों को कुरेदना शुरू किया, उनको निकालना शुरू किया, तो हमारा क्लू जाके एक मुलज़िम है कामरान, उस तक कहीं से टच हो जाता है। जब हमने कामरान को प्रोब किया तो ये बात फिर लिंक जाके जो मेन मुलज़िम है मुजीब अरशद और उस्मान उर्फ राजा, जिसको कहते हैं उस्मान आरिफ और ये राजा, तो ये केस जाके उनको टच हुआ। जब इब्तदाई तफ्तीश से देखी गई चीज़ और फिर ये टेक्निकल जो मालूमात है, जब इनको लिंक किया गया तो एक ऐसी पिक्चर सामने आती थी कि वो जो मकतूल वकास है, इनके अलावा उसका किसी और के साथ रब्ता भी नहीं था और वो उनके साथ मिलने भी गया हुआ था। फिर इनको जब शामिल तफ्तीश किया गया और इनको जब तफ्तीश की गई तो फिर ये बात खुल के सामने आई कि जी इन्होंने वकास को अपने घर बुलाया,
मोबाइल का झांसा दिया, उसको कहा कि हम एक मोबाइल बेचना चाहते हैं आपको। बुला के वहाँ पे जो है ना मुजीब अरशद उर्फ राजा और उस्मान आरिफ और कामरान ने इसको मारा। फिर कुछ अरसे के लिए लाश को अपने घर की छत पे रखा। फिर उसके बाद अपने एक और दोस्त को बुला के उसकी मदद से गड्ढा खोदा अपने स्टोर रूम में, उसको वहाँ पे दफनाया और उसको बंद करके ऊपर फिर कोई एक सामान या पेटी रख दी ताकि वो नज़र ना आ सके। उसके बाद जब ये बात सारी खुली, कनेक्ट की तफ्तीश में, फिर उन्होंने इस बात का इंकशाफ कर दिया कि जी हमने इनको मारा है और इनको अपने घर में। अच्छा सर, इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा कि लाश जो थी वो घर के अंदर उसको तदफीन की गई, उसको वहाँ पे दफनाया गया, तो घर वालों को नहीं इस बात का इल्म हुआ कि वो जो घर के अंदर एक गड्ढा खोदा गया, वहाँ पे लाश रखी गई 4 से 5 दिन, जैसा कि आपने बताया कि उनके घर में उन्होंने लाश रखी भी, तो क्या वो घर मैं क्या बताता हूँ जी आप, उस तरह से है कि आजकल के मुल्ज़िमान ना बड़े डिफरेंट एंगल से काम करते हैं। अब ये जो उस्मान है इसकी एक वालदा है और जो कि अपाहिज है, चलने फिरने के काबिल नहीं है, उसकी इतनी मोमेंट कम है, भाई है इसका वो बाहर होता है, जो तीसरा इनका साथी था लेकिन वो मारने में नहीं है, वो एविडेंस को छुपाने में, लाश को डिस्पोज ऑफ करने में उनके साथ ज़रूर पार्टनर रहा। अच्छा, आप लोगों ने बड़ा अब ये देखिए ना कि ये एक पूरा प्लान बन जाता है, तो इसमें हादसा कहीं पे नहीं है। अब बिल्कुल ये पूरी प्लानिंग के ये साथ एक पूरी उसको प्लानिंग किया के गया, साथ उसको बुलाया स्टेप गया, वाइज, उसको फेज वाइज जो है बिल्कुल वजानात बन जाती है, वेपन एक्वायर किया जाता है, प्लान किया जाता है, बुलाया जाता है, मारा जाता है, लाश रखी जाती है, फिर प्लान के तहत उस लाश को दफनाया जाता है और फिर पुलिस के साथ बातचीत भी कही जाती है कि जी हम तो बिल्कुल साफ हैं, हमारे साथ ज़रूर बात हुई है लेकिन हमारे पास वो आया नहीं। अच्छा, इसमें बताइएगा कि इन मुल्ज़िमान को सज़ा कितनी हो सकती है? जी सज़ा ज़्यादा तो से 302 ज़्यादा की है, इसमें सज़ाए मौत भी हो सकती है, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। और आपके जो इन्वेस्टिगेशन के क्या ऐसा शिकंजा इनके लिए तैयार है कि ये इस केस में, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि पुलिस पकड़ती है, उसके बाद कुछ कानून में ऐसे फिशार रहते हैं, कोई कानून में ऐसी कमियां रह जाती हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कमी रह जाती है जिसकी वजह से मुल्ज़िम जो है वो फ़ायदा उठा लेते हैं। जी, क्या यहाँ पे कोई ऐसा होगा या मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा? इंशाल्लाह अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है, कोशिश हमारी पूरी है, हम अपनी गलतियों से ज़रूर सबक सीखते हैं। मैं अब रिसेंटली आपके साथ ना इसमें एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा कि कुछ अर्सा पहले लाहौर में एक माँ ने अपनी बच्ची को जला के आग लगा दी थी पसंद की शादी करने के। बिल्कुल, बड़ा एक अच्छा केस रहा वो, अल्हम्दुलिल्लाह उस केस में माँ को सज़ाए मौत हो चुकी है और उसका जो भाई था उसको उम्र कैद की सज़ा हुई है। तो उस केस का मैं पर्सनली इंडिविजुअल आईओ था। एक तफ्तीशी अफसर के लिए, एक इन्वेस्टिगेटर के लिए मैं समझता हूँ कि बड़े एजाज़ की बात है कि वो एक केस को एज़ पर मेरिट देखे, उसको जांचे परखे, तफ्तीश करे, मामलात को सामने लाए और कोर्ट के सामने जाके रख दे। और हमारे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एविडेंसेस इतने कन्विंसिंग थे कि कोर्ट कन्विंस होगी और उसने उनको उसमें गुनहगार डिक्लेयर कर दिया, जो हम समझते हैं कि बीइंग अ पुलिस ऑफिसर मेरे लिए या मेरी टीम के लिए एक बड़ी कामयाबी की बात है कि एक तफ्तीश को हमने स्क्रैच से लिया और एंड तक जाके उसको पहुंचा दिया। चले, हम उम्मीद करेंगे कि ये इस केस में भी हम इंशाअल्लाह ताला यही कोशिश करेंगे कि स्टार्ट से जैसे हमने स्क्रैच से लिया है, तमाम फेजेस कंप्लीट करते हुए जो प्रोसिक्यूशन का फेज़ आ जाएगा तो उसमें भी कोशिश यही होगी कि अल्लाह के हुक्म से उसमें कमी बेशी ना रह जाए और जिन्होंने ये गुनाह किया है, जिन्होंने ये क्राइम किया है, एज़ पर लॉ फिर उनको उस हिसाब से सज़ा भी मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। माय प्लेजर सर। जुर्म किसी वजह से भी किया गया हो, जुर्म तो जुर्म है, और इतना संगीन जुर्म जिसमें एक शख्स को कत्ल कर दिया गया हो। मुल्ज़िमान को जहां ये डर भी था कि वो कभी ना कभी पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, लेकिन उसके साथ ये इत्मीनान भी था कि उन्होंने तमाम सबूतों को भी लाश के साथ दफना दिया है। पुलिस ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया और अब इनकी सज़ा जेल की सलाह ही होगी। मुझे और CIC की टीम को इजाज़त दीजिए, अगले जुमे फिर मुलाकात होगी प्रोग्राम CIC में। हमारा आज़म महफूज लाहौर, सलाम लाहौर।